नमस्कार दोस्तों। आपने एक कहावत सुनी होगी कि जिंदगी एक जुआ है और जुए में तो हार जीत लगी रहती है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है और उसमें समथिंग आपके 14 या 15 दिन बचे हुए हैं, तो आप उन 15 और 14 दिनों में कितने अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो और आपको कौन से कंटेंट में अच्छे तरीके से पढ़ना है जिससे कि आपका एग्जाम पास हो सके। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। वो पूरा देखने के बाद आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करके जाना। जैसे कि दोस्तों आपने सुना होगा, ना थके हैं पैर कभी ना हिम्मत हारी है। ना थके हैं पैर कभी ना हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए हमारा सफर जारी है। क्योंकि दोस्तों आप तैयारी करते रहो तो सफलता मिल ही जाती है। पर दोस्तों आपके पास अब 14 या 15 दिन बचे हैं, क्योंकि आप तैयारी करते रहोगे और 14-15 दिन बचे हुए हैं, तो आप इसमें किस प्रकार से बेहतर कर सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो आपको क्या होता है कि इन क्वेश्चनों को देखकर हेजिटेशन होती है, मतलब घबराहट होती है, तो आप इन क्वेश्चनों को कर नहीं पाते। तो ठीक है, आज मैं इनका ऐसा शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं आपके लिए कि आप इन क्वेश्चनों को देखते ही क्या कर दोगे, हल कर दोगे। जैसे कि दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा, यदि √8 + √5 √7 + √6, ठीक है, और √11 + √2, इसमें बड़ी संख्या बताइए। ऐसी सेम क्वेश्चन आपके सामने ये लिख दिया कि इसमें भी बड़ी और छोटी संख्या बताइए। ठीक है, और ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको कि इसमें 1/x का मान बताइए। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये सीरीज अनंत तक जा रही है। भाई इसका आंसर क्या होगा? ये सीरीज आपको दिख रहा होगा 16x² + 1/4x² हमसे पूछा गया, इतना बड़ा। ठीक है, और आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो इन क्वेश्चनों को आपको निचोड़ कर पीना है। निचोड़ कर पीने का मतलब यह है कि आपको इस प्रकार से पढ़ना है, इस प्रकार से पढ़ना है कि आपको लगे कि हाँ हमारा सिलेक्शन पक्का। क्योंकि दोस्तों अगर मैं करना चाहूं तो कैसा ही क्वेश्चन हो मैं उसको कर देता हूं। ठीक है, आपको भी अगर मैं दूं तो आप उसको कर देते हो, पर उसका जो सोल्यूशन होता है, उसका जो निचोड़ होता है, वो कहां से निकाला जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहता हूं कि हमेशा अपने जीवन में हिम्मत रखो और पढ़ते रहो। वो पढ़ो इस प्रकार से कि आप स्टेप मिस करना सीख जाते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, हमेशा जिंदगी में हिम्मत होनी चाहिए, सिलेक्शन तो खुद ही मिल जाता है। कहते हैं कि सबर का फल मीठा होता है। भाई वो सबर का फल किस काम का, जब वो सड़कर मिले। कहते हैं ना, हमें 8 साल तैयारी करते हुए हो गया और हमारे पास 14 दिन बचे हुए हैं, तो हमें कहां से सफलता मिल जाएगी। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को समझो, 1 मिनट में मैं कैसे समझा देता हूं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यदि x = √7 + √6 है तो 1/x का मान बताओ। तो दोस्तों 1/x का मान निकालने के लिए ना, 1/x का मान निकालने के लिए इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है आपको, जो इसी वैल्यू दिखाई दे रही है ना, सेम वैल्यू रख देनी है, √7 और माइनस के √6। अब आप कहोगे सर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। भाई यही खेल है, बस इन क्वेश्चनों में यही खेल है, बस प्लस और माइनस का खेल है। बस राइट आंसर आपका क्या हो चुका है भाई, ये आपका आ चुका है, बस राइट आंसर आ गया। और बस इतना और ध्यान करना कि 7 में से 6 घटा कर देख लेना कितना शेष बच रहा है, मतलब जो कितना शेष बचा हुआ है उसको आपको बट्टे में लिख देना है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हो, ये क्वेश्चन वैसे मैंने बेसिक पढ़ा रखे बहुत अच्छे तरीके से, इनकी एक जैसे एक चैप्टर की एक क्लास पढ़ा रखी है। बस आपको ये दिखाना है कि आप इन क्वेश्चनों से डरना नहीं है, बस करना है। जैसे ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, x का मान बताओ, तो मेरे दोस्त x बराबर आपका डायरेक्ट 7 राइट आंसर आ जाएगा। चाहे यहाँ 7 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, 10 हो, 12 हो, कितना भी हो, बस आपका क्या जाएगा, डायरेक्ट जो संख्या लिखी हुई है वही आ जाएगी। आप कहोगे सर कैसे? बस ये एक ही केस में आती है जब यहाँ प्लस माइनस गुणा भाग कुछ नहीं होता और ये सीरीज रूट के अंदर दे रखी होती है और अनंत तक सीरीज जाती है, तो x का मान 7 आ जाता है। आप कहोगे सर कैसा आया? भाई इस क्लास में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये बताऊंगा कि आपको इस प्रकार के आंसर भी मिल सकते हैं जिनको आप देखकर छोड़ आते हो। ठीक है, अगर दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको सबने बताया होगा कि 4 का स्क्वायर करो, मतलब जो संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर करो, -2 कर दो। भाई इस प्रकार का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगता है, और कभी कुछ जगह लगता है। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक ऐसी सीखो जो मैंने बेसिक पढ़ा रखा। अगर आपने एक क्लास भी देख ली तो बिल्कुल मैं मानता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन जिंदगी में गलत होने वाला नहीं है। बस कैसे, आपको एक सूत्र याद होगा, कौन सा भाई, a² + b², सिर्फ इसके a + b का स्क्वायर। इस सूत्र के ऊपर ये पूरा कॉन्सेप्ट, मतलब जो पूरा चैप्टर है वो खत्म है बिल्कुल। अब कैसे है देखो, आपने देखा होगा कि a² b², जब हम इसको खोलते हैं ना तो हमारा क्या होता है भाई, a² होता है + b² होता है + 2ab होता है। हमेशा याद रखना, a² b² जो होता है ना आपका, वो ये वाली संख्या होती है। अब इस वाली संख्या को हमें क्या करना है, इस वाली संख्या का मतलब a² + b², आपने देखी होगी कौन संख्या, यही वाली तो है। ठीक है, और आपने देखा होगा 2ab का मतलब है आपकी ये वाली संख्या, 2 आपका अलग से लेना है। तो दोस्तों आपने देखा होगा इस संख्या को लिखने के लिए आपको जो 2 है ना दिख रहा है, आपको कितना दिखाई दे रहा है अभी, 2ab दिखाई दे रहा है ना, सिंपल। बस आपको इतना ही करना। तो इस 4 का स्क्वायर करोगे आप, इसका क्या करना अभी, आपको 4 का स्क्वायर करना, मल्टीप्लाई में 2 का 2 आपको सेम ले लेना है, और बस आपको ये वाली संख्या
ए कितना आपका ये है और बी कितना आपका ये है, इसको लिख दोगे आपका 4x और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 1/2x। मैं चाहता था इसको डायरेक्ट भी आपको करवा सकता था, ठीक है, डायरेक्ट कर देता, पर आपके समझ में नहीं आता, क्या फायदा। अब देखो इस 2x से इसे काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो गया अभी आपका 4 हो गया। यहाँ पर हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई नहीं होगी, माइनस होगा, ठीक है। अब 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 चौक 16 माइनस के 2 दूनी 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा अभी 12 आ जाएगा। आप इस प्रकार क्वेश्चन बस एक सूत्र के माध्यम से, मतलब पूरा सूत्र ना लिखते हुए लास्ट की एक लाइन से सोल्व कर सकते हो। ये चीजें मैंने बेसिक समझा रखी है, आप समझना चाहो तो समझ सकते हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है, कौन सा क्वेश्चन है अभी, ये वाला है। तो इसके लिए बस आपको इतना ध्यान रखना, यहाँ प्लस और माइनस का ध्यान रखना, बस इसमें प्लस माइनस में 2 सूत्र लगते हैं, सूत्र ही लिखवाऊंगा, इसको समझाना नहीं है, ठीक है। ये 2 सूत्र कैसे लगते हैं, जब भी आपको प्लस वाला केस दिखाई दे और इस प्रकार की संख्या दिखाई दे, तो आपको 2 भाले ले लेना है, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, ठीक है, और a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। अब आपको इसको सोल्व करके घर देखना है कि आपका आंसर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि बस आपको दोस्तों इसको a मानना है, इसको b मानना है, a और b, a और क्या मानना, b मानना है, a और b मानना। अब दोस्तों a का मान आपको यहाँ रखना है, b का मान आपको यहाँ रखना है। अब किस प्रकार से काटोगे वो आप जानते हो, क्योंकि आप अपनी तैयारी कर चुके हो, आप एग्जाम के लिए तैयार हो, ठीक है। और दोस्तों जब आपका प्लस वाला केस हो तो आपको ये सूत्र लगना है, ठीक है। अगर आप कहोगे सर माइनस वाला केस हो, तो दोस्तों जब यहाँ पर माइनस होगा तो बस एक ही सूत्र लगना है, 4ab बटे में a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, ठीक है, जब माइनस वाला केस हो। तो इस प्रकार से आप रख के देखना, वैल्यू सेम वैल्यू रखी हुई है, ए का मान रखना, बी का मान रखना, आपका आंसर निकलता है या नहीं, और कमेंट में बताना कि आंसर कैसा लगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपके सामने यहाँ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि यदि √8 प्लस का √5, मतलब ये वाली संख्या दिखाई दे रही है, तो आप इसको कैसे कर सकते हो। ये भी बहुत आसान है। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी घात करो, ये करो, वो करो, भाई इसका सिंपल तरीका एक है, आप ये देखो कि इन दोनों का योग कितना आ रहा है, इन दोनों का योग कितना आ रहा। तो 8 5 कितने हो जाते हैं भाई 13 हो जाते हैं, 7 6 कितने हो जाते हैं 13 हो जाते हैं, 11 2 कितने हो जाते हैं भाई 13 हो जाते हैं। बस योग करा, उसके बाद में आपको इसको मल्टीप्लाई कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। 8 पंजे कितने हो जाते हैं 40 हो जाते हैं, 7 6 कितने हो जाते हैं 42 हो जाते हैं, 11 दूनी कितने हो जाते हैं 22 हो जाते हैं। बड़ा पूछा गया तो बड़ा कौन सा भाई, हमारा √7 प्लस के √6 है। छोटे की बात करिए तो छोटा ये वाला है √11 और प्लस का √2 है। अगर माइनस का केस हो तो क्या करना भाई, माइनस के केस में छोटा सा पॉइंट याद रख लेना है, जब यहाँ पर माइनस हो तो सेम यही कंडीशन लगनी है, ठीक है, सेम यही कंडीशन लगनी है। पर याद रखना कि जब माइनस का केस होता है, माइनस वाले में जो बड़ा होता है ना, बड़ा जो बड़ा होती है इसमें संख्या, वो सबसे क्या होती है भाई, आंसर में क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है, आंसर में छोटी हो जाती है। जैसे कि अगर यहाँ माइनस लगा हुआ होता, जो ये संख्या बड़ी है वो आंसर में हमारी छोटी हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से बस इतना करना, और जो इसमें सबसे बड़ी, मतलब जो बड़ी होती है वो छोटी हो जाती है, और जो सबसे छोटी होती है ये वाली संख्या माइनस के केस में सबसे बड़ी मानी जाती है। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें देखोगे कि अगर जोड़ कर देखोगे तो हमारा जो है योग सेम नहीं बैठने वाला। तो हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से कर पाएंगे भाई, जब हमारा योग सेम नहीं बैठेगा तो हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से कर पाएंगे। तो भाई उसके लिए भी एक तरीका है, जब आपका योग सेम नहीं बैठता इनका, तो बस आप इनका डिफरेंस देखो, 9 और 17 के बीच में, 13 और 11 के बीच में, 7 और 5 के बीच में हमेशा डिफरेंस सेम आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही प्रकार के सवाल देता है। जब भी आपको इस प्रकार का सवाल देगा तो 2 ही देगा, या तो ऊपर वालों का योग सेम देगा या आपका इनका डिफरेंस सेम देगा, इससे अलावा क्वेश्चन नहीं देता। क्योंकि मैंने 50 क्वेश्चन कर रखे हैं समथिंग, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं मिला, तो मैंने भी यही सोचा कि भाई यही बता दूं। अगर 1-8% में दे भी देता है तो पहली बात आपके एग्जाम में नहीं देगा, ठीक है, देगा तो इतना ही देगा। अब इनका अंतर आपको सेम करके देखना, अंतर सेम करोगे तो 9 और 7 के बीच में 2 का अंतर आ जाएगा, 13 और 11 के बीच में 2 का आ जाएगा, और 7 और 5 के बीच में 2 का आ जाएगा, ठीक है, बस इतना ना। उसके बाद में आपको इनको जोड़ लेना, बस इनको जोड़ना, जैसे कि 9 है, 9 प्लस के 17 है, इसको जोड़ो, 17 दूनी 34, 35 36, कितना बैठ रहा है भाई, इसका योग बैठ रहा है हमारा 36, और इसका बैठ रहा है 11 दूनी 22, 23 24, और 5 दूनी 10, 11 12। अब आपसे इसमें बड़ा वाला पूछा गया है, तो भाई बड़ा वाला कौन सा होगा आपका, बड़ा वाला आपका 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बड़ा वाला, √19 माइनस के √17 हो जाएगा। और छोटे वाले की बात करी जाए तो छोटा वाला कितना हो जाएगा, √7 माइनस के √5 हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ मतलब यहाँ पर कोई संख्या आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर क्या लग रहा है, आपका माइनस लग गया, बस इतना डिफरेंस था, माइनस लग गया। अगर दोस्तों यहाँ माइनस की जगह प्लस होता तो क्या होता। तो दोस्तों यही तो आपकी मेन प्रॉब्लम है, सिर्फ यही गलती कर जाते हो कि आप चिन्ह नहीं देखते। तो दोस्तों यहाँ अगर माइनस का चिन्ह है तो जो ये बड़ी वाली संख्या है ना, ये सबसे छोटी कहलाई जाएगी, और ये छोटी वाली संख्या ये सबसे बड़ी कहलाई जाएगी। अगर प्लस का केस होता, देखा अगर प्लस का केस होता तो अब ये वाली राइट आंसर आपका है, अब ये राइट आंसर है। इसलिए मैंने चिन्ह आंसर का नहीं लगाया था, क्योंकि आप देखते हो मैं हर जगह आंसर लिख देता हूँ, इसलिए मैं आंसर का नहीं लगाया था, क्योंकि उस टाइम पे ये आंसर गलत था। ये माइनस वाले मतलब प्लस वाले के लिए था, माइनस वाले के लिए नहीं था, और इसलिए मैंने चिन्ह नहीं लगाया था।
ठीक है। अगर दोस्तों आपको इस प्रकार के कॉन्सेप्ट समझने हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपसे हमेशा यही कहा गया है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सफलता मिल ही जाती है। पर दोस्तों पढ़ो ऐसा कि आप पहले तो एक बार आप आपने सिलेबस खत्म कर ले भाई, आप ऐसी ऐसी चीजें देखो कि जिससे कि एग्जाम में आपको आंसर तुरंत रखा हुआ मिले। ठीक है, आपने देखा आंसर ये है, आपने देखा आंसर ये है। भाई मैथ कोई ज्यादा भारी नहीं, मैथ और रीजनिंग, बस सिर्फ आपको फोकस किस चीज पर करना है, जीके पर करना है। और हिंदी भी आपकी बहुत नॉर्मल है। ठीक है, तो आप इसलिए कहता हूँ कि जीके को मैं कहता हूँ भाई, जीके में तो 50 में से अगर 5 नंबर भी आते हैं ना मेरे, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ इन चीजों में। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप आपको ये हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन पसंद आया हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।